समस्त विश्व एक परिवार। मानसिक तटस्थता का अभ्यास करें। तटस्थ भाव से सहन करने को संस्कृत में तितिक्षा कहते हैं। मैंने इस मानसिक तटस्थता का अभ्यास किया है। मैंने अत्यंत ठंडे वातावरण में रात भर बर्फीले पानी में बैठकर ध्यान किया है। उसी प्रकार मैं भारत में सुबह से शाम तक झुलसाने वाली दाहक रेत पर बैठा हूँ। ऐसा करके मैंने महान मानसिक शक्ति प्राप्त की है। जब आप ऐसे आत्म अनुशासन का अभ्यास कर लेते हैं तब आपका मन विचलित करने वाली परिस्थितियों से अप्रभावित हो जाता है। यदि आप सोचते हैं कि किसी काम को आप नहीं कर सकते तो आपका मन एक दास है। स्वयं को मुक्त कीजिए। मेरा यह अर्थ नहीं है कि आपको अविवेकी बन जाना चाहिए। धीरे धीरे बाधाओं से ऊपर उठने का प्रयास करें। आप में जो गुण अवश्य होना ही चाहिए वह है सहन शक्ति। आपकी समस्या चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उसे कोई चिंता किए बिना सुलझाने का सर्वोत्तम प्रयास कीजिए और सुलझने तक तितिक्षा का अभ्यास करें। क्या यह व्यवहारिक ज्ञान नहीं है? यदि आप युवा और शक्तिशाली हैं तो जैसे जैसे आप अपनी इच्छा शक्ति एवं मन को सुदृढ़ बनाते जाते हैं वैसे वैसे आप आत्म अनुशासन की अधिकाधिक कठोर रीतियों का अभ्यास कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया था। यदि आप सोचते हैं कि शीतकाल आ रहा है और आपको अवश्य ही जुकाम होने वाला है तो आप अपनी मानसिक शक्ति को विकसित नहीं कर रहे हैं। आपने पहले से ही स्वयं को एक विशिष्ट दुर्बलता में फंसा लिया है। जब आपको लगता है कि आपको जुकाम हो सकता है तब मानसिक स्तर पर आप उसका विरोध करें। चले जाओ, मुझे जो सावधानियां बरतनी चाहिए उनका मैं पालन कर रहा हूँ, परंतु मैं चिंता को अपने मन को दुर्बल बनाकर रोग को निमंत्रित करने का अवसर नहीं दूंगा। यह उचित मानसिक दृष्टिकोण है। सभी परिस्थितियों में आप सच्चे हृदय से सर्वोत्तम प्रयास करें, परंतु चिंता के बिना। चिंता आपके प्रयासों को बलहीन बनाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करती। यदि आप सर्वोत्तम प्रयास करते हैं तो ईश्वर आपकी सहायता करने के लिए हाथ बढ़ाएंगे। निद्रा एक वरदान है, क्योंकि जब आप निद्रा में रहते हैं तब आपकी समस्याएं चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आप उनसे मुक्त हो जाते हैं। जागते हुए भी सचेत रहकर मुक्त रहना सीखिए। यदि आपने शक्कर का स्वाद नहीं चखा है तो आप उसकी मिठास को नहीं जान सकते। यदि आपने मन की संपूर्ण अंतः शक्ति का प्रयोग नहीं किया है तो आप इसकी विस्मयकारी शक्तियों को नहीं जान सकते। वाशिंगटन डीसी में एक युवती मेरे पास आई और उसने कहा, मुझे गंभीर हृदय विकार है। मैंने एक विशेषज्ञ का परामर्श लिया, परंतु इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। मैंने उसके मन में झांका और उसकी समस्या को अनुभव किया। आप भी यदि शांत रहते हैं और नियमित गहरा ध्यान करते हैं तो इस अंतर ज्ञानात्मक शक्ति को विकसित कर सकते हैं। ईश्वर के द्वारा दी हुई अंतर शक्ति से आप जो कुछ कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। मैंने उस महिला से कहा, आपको कोई हृदय विकार नहीं है। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। यदि आपको कल भी हृदय विकार रहे तो आप कह सकती हैं कि मैं सबसे बड़ा झूठा था। मेरे विषय में सब कुछ भुला सकती हैं, परंतु मैं जानता हूँ कि आपका विकार चला जाएगा। कैसे? उसने पूछा। मैंने एक प्रश्न से उत्तर दिया, क्या हाल ही में आपका कोई दुखपूर्ण प्रेम संबंध हुआ है जो अत्यंत दुखदायी था? वह अचंभित रह गई। जी हाँ। आपको कैसे पता चला? मैं आगे कहता गया, क्या यह सच नहीं कि आप दिन रात उस दुखदायी अनुभव के विषय में सोचती रहती हैं? उसने अपना सिर झुकाकर मान लिया कि यह सच था। आपको उदास रहना बंद करना होगा। मैंने उससे कहा, जो होना था सो हो गया, अब रोने से क्या लाभ। किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करो जो आपके प्रेम का सम्मान करे। जो आपसे प्रेम नहीं करता उसे अपनी निष्ठा अर्पित करने का कोई अर्थ नहीं है। आपका पूर्व प्रेमी किसी और के साथ आनंद मना रहा है और यहाँ आप उसके लिए बेचैन हो रही हैं। उसने कहा वह उसे भूलने का प्रयास करेगी। केवल प्रयास नहीं, आपको अवश्य भूलना ही होगा। अभी इसी समय उस आदमी को अपने मन से मुक्त कर दो, मैंने बलपूर्वक कहा। वह महिला ग्रहणशील थी। कुछ ही समय पश्चात उसने फिर आकर मुझे बताया, आपने ठीक कहा था।
जैसे ही मैंने उस आदमी के विषय में और अपने दुख के विषय में सोचना बंद कर दिया, मेरे हृदय की धड़कन सामान्य हो गई। आज जैसा मैंने आपको सुझाव दिया है, यदि आप उस प्रकार स्वयं को समझाएं, यदि आप समस्याओं के आने पर दुर्बलता स्वीकार नहीं करते और यदि आप अपनी समस्याओं पर चिंता नहीं करते, तो आप पाएंगे कि आप कितने अधिक सफल, शांत और सुखी हैं। मैंने स्वयं प्रयास करके इसे अपने जीवन में अनुभव किया। आपको भी वैसा ही करना चाहिए। प्रतिदिन यह प्रतिज्ञापन बार बार दोहराइए। मैं ना आलसी बनूंगा, ना ही व्यग्रता से कार्यशील। जीवन की प्रत्येक चुनौती में मैं भविष्य की चिंता किए बिना समस्या से निपटने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करूंगा। धन्यवाद।